ठुमरे ठुमरे। ये सुरों के दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का। सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरे ठुमरे ठुमरे। आपने कभी नहीं बताया कि मेरे बाबा कौन थे, न कभी उनकी कोई फोटो दिखाई। क्यों माँ? ये तुझे क्या हो जाता है भैरवी? क्यों तू अपने बाप को लेके इतना परेशान रहती है? माँ, हर बच्चे को अपने बाप के बारे में जानने का पूरा हक है। चाचा तो यहाँ पर नहीं है, ये गिफ्ट उन्हें दे दीजिएगा, कहिएगा कि उनकी भाभी ने भिजवाया है। वो भाभी जिनकी आंखों में अभी भी के तेवर के नाम के आंसू। अब देखिए, हमारा ये प्रोग्राम करोड़ों का है और मुझे नहीं लगता कि आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। इनफैक्ट आज मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। अच्छा, वो कैसे? हम आपको इस प्रोग्राम में गाने का मौका देना चाहते हैं। आप बताइए आपकी फीस क्या होगी? अगर आप मुझे मौका दे रही हैं तो फीस भी आप ही बता दीजिए। वेल, मैंने जो आपकी फीस कोट की है वो है तो बहुत कम, बट सिर्फ 5,000 रुपए। मैं जानती हूँ कि हमारा ये जो शो है बहुत बड़ा है, लेकिन कई जगह से फोक सिंगर्स आ रहे हैं और इनफैक्ट हमने ऑर्केस्ट्रा वालों को भी बुलाया है। वो क्या है कि उनकी डिमांड थोड़ी सी ज्यादा है। आपको मेरा पता किसने बताया? वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। इनफैक्ट आप भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो है ना हमारे मिनिस्टर भैया जी, गजराज सिंह। लगता है आपके भैया को हमारी पहचान नहीं है। मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि आपके समारोह में गा सकूं। क्या मतलब? मोहतरमा, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो आप जा सकती हैं। माधव, माधव! आया गुरुजी। जी गुरु। मोहतरमा को बाइज्जत गेट तक छोड़ा। आई। आप मेरा अपमान कर रहे हैं पंडित जी। आपको मेरी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आप मुझे धमकी दे रही हैं। आपको कलाकार की अस्मिता का ज्ञान है ही नहीं। कलाकार किसी से नहीं डरता। कलाकार की असली परिभाषा भी यही होती है, जो आने वाले कल को आकार दे सके वही कलाकार होता है। और मैं एक सच्चा कलाकार हूं। मेरी कला बिकाऊ नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी कला को पैसों के तराजू में तोड़ने की कोशिश मत करना। माधव, छोड़ा इन्हें। आइए आइए। आज तो मैं जा रही हूं पंडित शिव शंकर पांडे, लेकिन एक बात याद रखना, आज जो मेरा इस घर में अपमान हुआ है ना, उसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। You have to pay for this.
माधव, आइए आइए मैडम, आइए। बताओ, और मेरे घर में क्या कर रहे हो? बेटा तुम डरो मत, मैं कोई चोर या पागल नहीं हूं। चोर नहीं हो तो किसी के घर में क्यों घुसे? 2 दिन से खाना नहीं खाया था, बहुत जोरों की भूख लगी थी। झूठ, मैंने तुम्हें पहले भी अपने घर के बाहर टहलते हुए देखा है। देखो, सच सच बता दो, कौन हो तुम? देखो, भूख के मारे मेरे घर के चक्कर काट रहे थे। मेरे पास कोई काम नहीं। काम नहीं है तो मेरे घर में क्यों घुसे? देखो, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, वही पता करेगी तुम्हारा इरादा क्या है। नहीं ना बेटा, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम भैरवी, भैरवी तुमने इस चोर को घर में क्यों घुसने दिया? हाँ, निकलो यहाँ से, निकलो। कुमुद, ये निकलो। 1 मिनट, तुम्हें मेरी माँ का नाम कैसे पता? ये बहुत दिनों से हमारे घर के चक्कर काट रहा है, किसी से भी पता चल गया होगा। बोलो, मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो? बोलो। मैंने तुम्हें बताया ना भैरवी, ये चोर है, गुंडा है, और चोर चोरी करने से पहले नाम और पता जान ही लेते हैं। तुम निकल रहे हो कि नहीं? कुमुद, मैं कहती हूँ तुम निकल रहे हो कि नहीं? मैं इसे अभी पुलिस स्टेशन लेके जाती हूँ। चलो यहाँ से, कुमुद, चलो तुम यहाँ से। कुमुद। नंदिनी बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ, आप जाओ यहाँ से। कुछ तो बता, हुआ क्या? माँ, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप नहीं मानी। कुछ तो बोलेगी, क्या हुआ? अगली बार से मैं चाची के घर पे नहीं जाऊंगी, मत भेजना मुझे। नंदिनी बेटा, कुछ तो पता चले, हुआ क्या? क्या बोली वो? माँ चाची बहुत बुरी है, पता, उनके दिल में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी पड़ी है। अच्छा ही हुआ जो यहाँ से चली गई, वो ना जाने कितने हंगामे करती थी। नहीं नंदिनी बेटा, तुम्हारी चाची है वो, तुमसे बड़ी है, गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, तुम दिल से मत लगाओ। माँ, वो बाबा के बारे में कितना बुरा भला बोल रही थी, पता है, वो फोन पर भी किसी से कह रही थी कि हम उन्हें कितना टॉर्चर करते थे, और तो और चाचा के पैसों से ऐश करते थे, ऐसा कह रही थी वो। क्या ये सब बोल रही थी? इससे भी बुरा माँ, अच्छा ही हुआ कि वो दूर चली गई। जो मेरे माँ बाबा की इज्जत नहीं कर सकता ना माँ, उससे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। जबान की कड़वी तो वो पहले से ही है। जहर भरा है माँ, जहर। कितनी देर तक थी मैं वहां पर ऐसा नहीं कि एक गिलास पानी पूछूं, सिर्फ गालियां देती रही। अच्छा बेटा, छोड़िए सब, आंसू पोंछ, जा अंदर जाके हाथ मुंह धो ले। और सुन, चाची जो बोली उस बात का पता बाबा को नहीं चलना चाहिए बेटा। हाँ, जा अंदर जा। बाबा को सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने अपने से दूर किया है उन्हें। बाबा से कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। देख, तुझसे जो कहा गया है वही कर। बाबा को इन 2 बातों का पता नहीं चलना चाहिए। एक तो ये कि हमने चाचू के लिए गिफ्ट भिजवाया, और दूसरा चाची जो भी बोली वो, समझी? जा बेटा, जा हाथ मुंह धो ले, जा।
याद पिया की आए हाय याद पिया की आए याद पिया की आए हाय याद पिया की आए ये दुख सहा न जाए ये दुख सहा न जाए याद पिया की आए हाय याद पिया की आए हाँ ठीक है, हाँ मैंने टेंडर बना के भेज दिया था उनको। आई डोंट नो कब तक जवाब आएगा, बट आ जाना चाहिए। लेट्स सी, उम्मीद करती हूँ कि आज शाम तक आ जाना चाहिए उनका जवाब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, रुको मैं कॉल करती हूँ। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा आज लगता है कुछ मूड खराब है। क्या बात है? एक बात बताइए, हाँ? क्या आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? हैं? अरे क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? मैं यहाँ तुम पर अपनी जान छिड़कता हूँ, तुम हो कि पूरे बने बनाए मूड का सत्यानाश कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी उसकी। आपको बस अपनी पड़ी है। उस 2 कौड़ी के खूसट गवैये ने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी, उसकी आपको कोई परवाह नहीं है ना? अरे किसकी बातें कर रही हो तुम? मतलब आपने कुछ भी नहीं सुना है ना? वाओ, इससे बड़ी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो मैं 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रुक सकती। अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, समझा करो। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीति में हूँ मैं। कुछ लोगों की सुनना पड़ती है, कुछ की अनसुनी करनी पड़ती है, ये सब चलता रहता है। तो इसका मतलब है कि आप पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी बातों को अनसुना करते हैं? अरे नहीं, अरे भाई सॉरी, अब माफ भी कर दो। अच्छा मुझे ये बताओ, किसने बेइज्जती की तुम्हारी? बोलो। वो है ना, वो सिंगर, क्या नाम है उसका, वो पंडित शिव शंकर पांडे, उसने। अच्छा, वो कलेक्टर का बड़ा भाई? वो गोविंद पांडे का बड़ा भाई है? हाँ, अरे इतना ही नहीं, वो बड़ा ही मशहूर सिंगर है। अरे लेकिन है बड़ा अक्खड़। उसने हमारे कलेक्टर साहब को अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये कोई बात हुई? अच्छा। हाँ। अरे लेकिन तुम वहां कहाँ गई थी? अरे वो मेरा एनजीओ है ना, उसके 10 साल पूरे हुए थे, तो बस उसी के लिए हम लोग एक म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि वो बहुत अच्छा गाता है, तुम एक बार उससे बात करो। बस उसी सिलसिले में मैं उससे बात करने के लिए गई थी। अरे कहाँ चली? छोड़ो वो सब, मैं मिलाता हूँ तुम्हें हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक से एक अच्छे सिंगरों से। हाँ, कहा वो रह करने वाला, इसकी आवाज सुनती पब्लिक सो जाती है। हा? एक से एक सिंगर तो मैं भी ले आई थी, लेकिन उसने जो अपने घर में मेरी इंसल्ट की, उसका क्या करूं मैं? अरे क्यों परवाह करती? मौका आने पर हम उससे बदला लेंगे। हाँ, ये शिव शंकर जैसे कलाकार अपनी अकड़ के कारण ही मारे जाते हैं। हाँ, वैसे भी उसमें बहुत सारी अकड़ है। बस तो फिर हो गया अपना काम। वो खुद अपनी अकड़ के कारण टूट के बिखर जाएगा, तुम देखना। और फिर हम उसके सगे छोटे भाई के हाथों उसे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि उसकी पूरी कमर ही टूट जाएगी। और फिर मुझे भी उससे अपना पिछला हिसाब किताब पूरा करना है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तुम्हारा मूड कुछ ठीक हुआ कि नहीं? आप तो पहले बदला ले लो। अरे बदला तो हो जाएगा।
सलाम भाभी। नमस्ते भैया। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। क्या बात हो गई भाभी? अब क्या बताऊं भैया आपसे, जब से गोविंद देवर जी इस घर से गए हैं, दिल का दुख बांटने वाला भी कोई नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? सरकार और मेरा खून का रिश्ता ना सही, लेकिन गोविंद से कम नहीं समझा मैंने अपने आप को, और आप शब्द में ही मुझे वही प्यार, वही इज्जत दी है। इसलिए तो आपको बुलाया है भैया। भैया मुझे इनकी बड़ी चिंता होती है। दिल ही दिल में घुट रहे हैं वो, और अब तो घर में किसी से बातचीत करना भी बंद कर दिया है। मैं समझ सकता हूं, उनकी इस हालत के लिए ना गोविंद जिम्मेदार है। उसी ने उनको गहरा सदमा दिया है। लेकिन भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाभी? हम सब लोग हैं ना। वो हैं कहाँ पे? बस अभी दवा देकर सुला के आ रही हूं। आजकल तो रियाज भी नहीं करते, संगीत के बिना एक पल नहीं रहा जाता उनसे। बस अपने कमरे में खड़े खड़े हारमोनियम, तबला, तानपुरा निहारते रहते हैं। भाभी उस दिन जब मैं आया था ना, तो मैंने भी महसूस किया था, लेकिन उन्होंने खुलकर कोई बात ही नहीं की। वही तो मैं आपसे कह रही हूं, वो खुलकर कुछ जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। भाभी उनकी इस हालत के लिए ना गोविंद जिम्मेदार है। मैं जाकर उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई फायदा नहीं है भैया, नंदिनी अभी जाकर आई है, दुखी होकर लौटी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अपना ये गोपी बदल कैसे गया। वो सारे एहसान भूल गया। सरकार की, उसकी परवरिश को लेकर दी गई कुर्बानियां, आपकी कुर्बानी, सब भुला बैठा वो। शायद हमारी परवरिश में कहीं खोट रह गई, तभी तो ये दिन देखने मिला हमें। अरे भाभी अपने आप को क्यों कोस रही हो? हाँ? छोड़िए भैया, मैं आपसे कह रही थी कि आप इन्हें कोई प्रोग्राम नहीं दिलवा सकते? क्या है, घर से किसी संगीत समारोह में जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, उनका दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा। वरना दिल ही दिल में घुटकर हालत खराब हो रही है। भाभी आप फिक्र मत करो, मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं, और अपनी सरकार को कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन भाभी उसके पहले ना मैं उस नालायक गोविंद से जाकर पूछता हूं कि उसने अपने बाप सरीके भाई के साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा जी, सलाम। अरे आप जल्दी आ गए। आपकी तो सीएम से मीटिंग थी ना? टल गई, फिर सोचा कि कहां जाऊं, तुमसे बेहतर जगह और कहां हो सकती। हाँ जी, वैसे भी अब आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा है। भाई सामने इतनी खूबसूरत चीज हो तो आदमी क्या करे। अच्छा बाय द वे, ये तुम कर क्या रही हो? ये वो मैं अपने प्रोग्राम की गेस्ट लिस्ट बना रही हूँ। अच्छा याद आया, वो आपकी गवर्नर के साथ बात होने वाली थी ना, हुई क्या? अरे हो जाएगी भाई, जिस दिन वो कार्ड छप के आएंगे तुम खुद साथ में चलना, ठीक है? ठीक है, वैसे भी अब आपके साथ मैं अपने सारे अरमानों को पूरा करने वाली हूँ, याद रखिएगा। हाँ भाई, मेरे अरमान भी तुम्हें ही पूरे करने हैं, ये मत भूलना। आप भी ना, आपको तो बस ना मौका मिलना चाहिए। अच्छा अब वो मौके से याद आया, उस दिन कलेक्टर की बर्थडे पार्टी में आपकी नजरें कलेक्टर की भतीजे के डांस से हट नहीं रही थी। चक्कर क्या है? ये झूठा इल्जाम है मुझ पर। अच्छा हाँ, अरे वो डांस तो वहां मौजूद सभी लोगों को अच्छा लग रहा था। आप सबकी बात मत करें, आप सिर्फ अपनी बात करें। हाँ, आपकी नजरें मुझे छोड़कर सिर्फ उस पे थी। क्या बात है? ऐसी बात नहीं। वैसे अगर सोचा जाए तो कलेक्टर की भतीजी यानी कि उस पंडित खूसट की बेटी है ना, क्यों ना मैं एक काम करूं, उसका एक डांस प्रोग्राम
मैं अपने प्रोग्राम में रखवा हूं। अरे लेकिन उसकी बेटी से बात करने तुम्हें उसके घर जाना पड़ेगा। अब मैं उसके घर नहीं जाने वाली। मेरा ये काम करेगी उसकी चाची माया, कलेक्टर की बीवी। मैं उसे बोलकर सब कुछ फिक्स करवा सकती हूँ। क्या ब्रिलियंट आइडिया है। साबित हो गया भाई, दिमाग की तो बड़ी तेज हो, मान गए। वेल, जब भी मुझे किसी से रिवेंज लेना होता है तो मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये बात तो है भाई, सच में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ। आप ये उस कलेक्टर के ऊपर इतना क्यों पैसे लुटाते रहते हो? कभी ये तो कभी वो तो कभी कुछ, क्या बात है? मैं जितना लुटाता हूं उससे कहीं ज्यादा वसूल भी करता हूं। और हाँ, एक बात, आज तो ये बात हो गई, लेकिन आज के बाद लेन देन के बारे में कोई बात नहीं करना। इसकी परमिशन मैं किसी को नहीं देता। ओके? अरे आप तो ऐसे बुरा मान गए। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरे कुछ सीक्रेट्स हैं जिन्हें मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। ओके? हाँ, बाकी तुम्हें पूरी खुली छूट है। तुम मेरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं, बाकी सब भ्रम है। आप और मैं भी भ्रम है ना? तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ, माया, अपनी नफरत का जहर मेरे बच्चों पर मत उतारो। क्या कहा? जहर? अरे जिठानी जी, मैं कोई नागिन हूं क्या? मेरे मना करने के बाद भी वैसे आज के बाद तुमने भी मेरी नजरों में अपना मान सम्मान खो दिया है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि इस घर में मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला।